आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना में आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल आज भी जारी है। मुलाजमीन अपने मांगों पर अड़े हुए हैं और उन्होंने एहतजाज में शिद्दत लाने की धमकी भी हुकूमत को दी। बातचीत और मीटिंगों का सिलसिला भी जारी है। हड़ताली मुलाजमीन हुकूमत के तर्ज अमल पर और आरटीसी इंतजामिया के रवैये से नाराज है। मुलाजमीन की हड़ताल को मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की तायीद भी हासिल है। गुज़िश्ता 6 दिनों से जारी हड़ताल की वजह से लोगों को भी मुश्किलात का सामना है। लोग अपनी मंजिलों तक पहुंचने के लिए प्राइवेट गाड़ियों, मेट्रो खिदमात और MMTS ट्रेनों की खिदमात हासिल कर रहे हैं। वहीं दूसरी जानिब आरटीसी हड़ताल के सबब दशहरे की छुट्टियों में मजीद 2 दिनों का इजाफा करने का आज बाज़ाब्ता ऐलान होने वाला है। रियासती हुकूमत ने दशहरे त्यौहार के पेश नजर 13 अक्टूबर तक छुट्टी का ऐलान किया था, जिसे बढ़ाकर 15 अक्टूबर तक कर दिया जाएगा। 16 अक्टूबर से स्कूल और सरकारी दफातर अपने कामकाज का आगाज करेंगे। श्रीनगर में आज भी सुबह के औकात दुकानें खुली हुई नजर आईं, ताहम पूरे दिन के लिए दुकानें और तिजारती मराकिज अब भी बंद है, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। वहीं टेलीमौसलात मुस्तकिल ठप है, जिसकी वजह से ताजरों को दिक्कतों का सामना है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया हिरासत में लिए गए 3 सियासी लीडरों को आज रिहा करेगा। इंतजामिया के मुताबिक यावर मीर, नूर मोहम्मद और शोएब लोन को रिहा किया जाएगा। इन तीनों को एक हलफनामे पर दस्तखत समेत कई शर्तों की बुनियाद पर रिहा किया जाएगा। आपको बता दें कि यावर मीर PDP के रफियाबाद असेंबली सीट से साबिक रुकन असेंबली रह चुके हैं, जबकि लोन ने कांग्रेस के टिकट से शुमाली कश्मीर से इंतखाब लड़ा था, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। वहीं नूर मोहम्मद नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान है। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर से दफा 370 के मनसूखे के बाद से ही अक्सर सियासी लीडरान को हिरासत में लिया था, जबकि कई अहम सियासी लीडरान को नजरबंद कर दिया गया था। वहीं 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर जम्मू के कई सियासी लीडरान को रिहा किया गया था।